नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस साल की अगर बात की जाए तो अब तक इस साल में लगातार हमने वॉलेटिलिटी, कंसर्न्स, जियोपॉलिटिक्स, यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ कंसर्न्स और क्लियरली जिस तरह से उनका रिलेशनशिप अराउंड द वर्ल्ड चेंज होता हुआ नजर आया, उसका पूरा फायदा हमने सोने, चांदी एंड इन सम सेंस क्रिप्टो में भी आता हुआ देखा। किस तरह से अब यहाँ का बाकी का साल है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो इंडियन मार्केट्स में हमें ध्यान रखनी है, उन सब पर बात करने के लिए IRBX के MD एंड CEO अशोक कुमार गौतम हैं, क्वांटम AMC के CIO चिराग मेहता एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के VP कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुणाल, जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है, चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। ऑल टाइम हाईज यहाँ पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। सिल्वर स्क्वीज की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि MCX पे शॉर्ट सेलर्स हैं और जो बायर्स अगर बाइंग करना चाहें तो किस तरह से यहाँ पर काम होगा, कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस, और दूसरा जो MCX में डिस्काउंट है और काफी सारी कंसर्न्स उसके आसपास। सो सबसे पहले यस, द वर्ड इज परफेक्ट। अगर आप देखेंगे शॉर्ट स्क्वीज देखने मिल रहा है हमें फिजिकल मार्केट में। सिल्वर तकरीबन 20 to 25,000 के रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है इंडिया में, और MCX जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट में चल रहा है। सो उसका वन ऑफ द मेन रीजन है लैक ऑफ इंपोर्ट, जो इंपोर्ट कम हुआ है और रॉबस्ट डिमांड रही है ETF द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा। उसके कारण फिजिकल मार्केट में, यहाँ पे भी नहीं, अगर आप इंटरनेशनल में भी देखोगे तो फिजिकल स्पॉट जो सिल्वर है दैट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ वर्चुअली 3 to 4%। सो इवन इंटरनेशनल में भी सेम सिनेरियो है कि शॉर्टेज के कारण स्पॉट सिल्वर है वो प्रीमियम में चल रही है। तो नाउ इसके रिपरकशन में देखेंगे तो अगर आप एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का है और सिल्वर का भी ऑलमोस्ट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट और मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बैकवर्डेशन चालू है। तो इवन एक्सचेंज का भी जो स्ट्रक्चर हो गया है वो बैकवर्डेशन का स्ट्रक्चर चालू हो गया है। दिसंबर और मार्च के बीच में तकरीबन 1,000 रुपए नेगेटिव बैकवर्डेशन चालू है। सो गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, बिकॉज अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं जो ये डिस्पैरिटी है वो ब्रिज होनी चाहिए। सो या तो एक्सचेंज के प्राइस जोर से बढ़ जाने चाहिए और या फिर फिजिकल। तो ये मुझे नहीं लगता ये डिस्पैरिटी है वो मैक्सिमम एक आध हफ्ता या 2 हफ्ता तक रह सकती है, धीरे धीरे फिर ब्रिज होनी चाहिए। और आई थिंक बहुत अलर्ट होके ट्रेड करना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इवेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस, और कौन सी इवेंट से कितनी वॉलेटिलिटी आएगी। सो मैं मानता हूँ कि एक्सचेंज साइड से भी जो फ्यूचर के रेट है शायद उसमें एक इजाफा आना चाहिए। लोग फ्यूचर बाय करते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनको स्पॉट से माल नहीं मिल रहा है। तो मुझे MCX के प्लेटफॉर्म पे बाइंग होते हुए नजर आ रही है। ओके, आप ये एक शॉर्ट स्क्वीज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुणाल, क्या वो इम्पैक्ट कर सकता है एक्सचेंज की वर्किंग्स को यहाँ पर? I'm not sure about it, but exchange की working as of now is fine. But going forward at the time of delivery, how it can materialize, that the time will tell. So I think sellers को 3% का margin का option, 3% penalty का option if they are not able to give the delivery. But यहाँ पे premium already इतना ज्यादा चल रहा है that अगर आप 3% देखोगे तो 4,500 रुपए तक प्रीमियम होता है। So I don't know what is going to happen in future. Very difficult to predict and forecast, but I think exchange is doing well as of now. ठीक है, और जहाँ तक एक्सचेंज की बात है, आई थिंक इट्स अ सेलर्स प्रेरोगेटिव है ना कुणाल। बाइंग में तो मैं 152 पे बाय डाल के रख सकती हूँ क्योंकि स्पॉट में मुझे 175 पे मिल रहा है, लेकिन इट्स एट अ सेलर डिस्क्रिशन, राइट? या सो अगर मैं आज एक्सचेंज पे 1,52,000 पे बाय करता हूँ तो, और अगर मुझे सेलर डिलीवरी नहीं देता है तो सेलर को 3% मुझे आई थिंक पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो इवन इफ आई एम गेटिंग 3% पेनल्टी, द फिजिकल मार्केट प्रीमियम इज सच ए ह्यूज, 20 से 25,000 रुपये। सो देखना चाहिए आने वाले दिनों में इंपोर्ट होता है नहीं होता है, बट ये जो सप्लाई साइड स्क्वीज है वो ग्लोबली फील हो रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, बिकॉज ग्लोबली भी प्रीमियम है। गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ है, बट सिल्वर में तो एज ऑफ नाउ ग्लोबली भी प्रीमियम है और बैकवर्डेशन चालू हो गया है। जी हाँ, ये मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्प्टेड है जहाँ पे हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ खड़े हैं, और इसी वजह से कुणाल, सिल्वर के प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देखते हैं?
देखिए नियर टर्म में एक स्पाइक आ सकती है बट मतलब मैं जो अपने हमारे जो दर्शक है जो ये शो देखते हैं उनको मैं एग्रेसिव बाइंग ये लेवल्स पे रिकमेंड करना प्रेफर नहीं करूंगा। ओके। और ये ट्रेडर्स को स्पेशली द ट्रेडिंग कम्युनिटी को सो इनफैक्ट अगर आप सिल्वर लेके बैठे हैं तो हर उछाला आता है, समझो यहाँ से ये जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है 1,52,000 से 1,60,000 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो हर ऊपर के स्तरों पे आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है बट मेरा कंफर्ट जोन नहीं है ये लेवल पे बाय रिकमेंडेशन देना। और स्पेशली ऑलराइट। फॉर समबडी जो सिल्वर ने जिसने लिया ही नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि क्या मुझे ये लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, द पीपल हु मिस्ड आउट द रैली। सो उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। इट्स ये लेवल्स पे नया फ्रेश एंट्री मुझे नहीं बैठ रहा है क्योंकि डिमांड्स भी हमको देखनी है। सिर्फ सप्लाई साइड स्टोरी पे सिल्वर अभी चला है बट ये रेट पे क्या डिमांड भी आएगी आगे जाके, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है क्या उसमें कोई ड्रॉप नहीं आएगा ऐसे ही यही एब्सोल्युटली। प्राइस रहते हैं तो। सो डोंट बाय एट दिस रेट, दिस आर द रेट टू बुक द प्रॉफिट्स। ये सब जो भी ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चिराग मेहता से अब यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे। चिराग, ऑफ कोर्स गोल्ड ईटीएफ्स में खरीदारी अच्छी खासी है लेकिन चांदी के ईटीएफ को लेकर काफ़ी कंसर्न है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूटीआई कोटक को सिल्वर लमसम फ्रेश बाइंग में मना होते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ वेयर यू स्टैंड? So I think silver में yes because spot is trading at a premium, तो silver ETFs भी premium पे चल रहे थे और जितनी डिमांड आ रही है उतना सप्लाई लाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए I think it was a wise move by many of the funds who have closed subscription. तो I think given market बहुत disrupted है, market में this is for the first time we are seeing such kind of disruption. और सप्लाई अवेलेबिलिटी ना होते हुए आई थिंक इट इज बेटर दैट इन्वेस्टर्स के लिए हित में ये सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है। बट ऑन द अदर साइड आई थिंक गोल्ड में काफी अच्छा कारोबार हो रहा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फ्लोज एंड एलोकेशन की तरह लोग देख रहे हैं एज ओपोज टू सिल्वर जो एक टैक्टिकल बाइंग होता है। ओवरऑल आई थिंक जैसे ये मूव बंद हुआ है गोल्ड में अभी भी पीपल कैन पार्टिसिपेट, तो वहां पे हम खरीदारी जारी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग। और सिल्वर में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, तो फ्रॉम एलोकेशन स्टैंड पॉइंट अगर इन्वेस्टर्स जैसे कुणाल ने कहा कि इट इज बिकम रिस्की फ्रॉम दैट एलोकेशन पर्सपेक्टिव, और गोल्ड में आई थिंक you have not been disappointed overall in terms of your participation. ये volatility आती है markets में तो overall सोना protect करता है portfolios को। So from that perspective अभी भी सोने में inflows are going on, तो gradually उसमें भी buy करके चलना चाहिए in terms of building your allocation, not as opposed to chasing returns या chasing prices जो हम कहते हैं। So from that perspective I think अगर participation बना रहे and it is more towards gold and less towards silver, I think it is better from investors, especially at this price point level. चिराग, हमने 52-54% जैसे गेन्स गोल्ड में यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट ईयर सिंस 1979 जैसे हम इसे कह रहे हैं। हर साल ऐसा नहीं होता लेकिन जिस तरह की तेजी है सारे के सारे कंसर्न्स हम वैसे के वैसे ही लेकर अगले साल में भी जा रहे हैं। जिस वजह से सोने में यहाँ पर तेजी आते हुए नजर आई थी, रिपीट परफॉर्मेंस तो शायद नहीं बनते हुए नजर आएगी, लेकिन यहाँ से क्या एडवाइस देंगे? क्या एसआईपी करते रहें गोल्ड में? एक बुलिश पैटर्न है, गोल्ड ने कभी निराश नहीं किया, तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉर श्योर होना चाहिए। जी एब्सोल्युटली मनीषा, ऑल्दो सोने की जो ओवरऑल होल्डिंग्स है इंडिया में, इट्स नियरली गॉन टू 87% ऑफ जीडीपी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया में सोना काफी हद तक ज्यादा है, बट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एलोकेशन पर्सपेक्टिव काफी कम है एलोकेशन गोल्ड का पोर्टफोलियोज में। सो आई थिंक जिसका एलोकेशन नहीं है या एडिक्वेटली नहीं है तो उनको आई थिंक नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में एसआईपी करके उनका एलोकेशन बनाना चाहिए। ऑल्दो रिपीट परफॉर्मेंस आएगा कि नहीं आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, बट अभी भी जो फैक्टर्स गोल्ड को ऊपर लेके जा रहे थे अभी भी उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया है इन टर्म्स ऑफ कोई सोल्यूशन नहीं है टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल डेट एंड डेफिसिट प्रॉब्लम, जो नॉट ओनली यूएस बट ओवरऑल डेवलप मार्केट्स देख रहे हैं। इवन इन यूरोप, फ्रांस को लेके वही चिंता है इन टर्म्स ऑफ डेफिसिट एंड डेट। So overall, I think structurally gold looks good from here this price level, but you cannot rule out a correction. जैसे हमने 2008 में
गोल्ड के लिए परफेक्ट टेलविंड्स थे, तभी भी हमने 30% गोल्ड में करेक्शन आते हुए देखा था इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, बिकॉज एक लिक्विडिटी फ्रीज थी और लिक्विडिटी लाने के लिए आपको गोल्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो आप सेल कर सकते थे और लिक्विडिटी ला सकते थे. So you can not rule out a correction of 10, 15, 20, 25%, but I think you should use that volatility to your advantage and build your allocation to gold. वेल एब्सोल्युटली, जहां पर सोने चांदी खड़े हैं और जैसे कहा कि एक सेंस भी आ रही है कि 15 से 20% की मुनाफा वसूली आ सकती है, आप वहां पर लें, शॉर्ट ना करें, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की रणनीति यहां पर बनाए रखें. चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे IIBX के अशोक गौतम. नमस्कार, हमारे साथ अशोक कुमार गौतम हैं, IIBX के MD and CEO. अशोक जी नमस्कार. सबसे पहले तो किस तरह के इंपोर्ट्स हम बनते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एज ऑफ नाउ स्लाइटली इन जिफी है, और साथ साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस होल्डर क्वालिफाइड ज्वेलर्स को यहाँ पर बुलियन इंपोर्ट करते हुए देखा है, वो भी एक नई चीज़ यहाँ पर शुरू हुई है. तो आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि साल 2025 आपके लिहाज से कैसा रहा, और ये जो इतने सारे फर्स्ट हमने IIBX में आते हुए देखे हैं, एक लेटेस्ट वन जिसके बारे में अब आपसे यहाँ पर बात करेंगे, कैसे देखते हैं आप ये प्रोग्रेशन? थैंक यू मनीषा जी. और जैसा कि हमारा आपको प्रॉमिस रहता है कि कुछ भी नया होगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आप हमें आमंत्रित करती हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी आपके सभी दर्शकों को, आपको जो फेस्टिवल्स हैं उन सब की शुभकामनाएं. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनीषा जी. देखिए, जब से हम लोगों ने IIBX शुरू किया, एक सतत प्रयास ये था कि क्या हम भारत का जो एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी है उसके लिए हम कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं. तब से ये कोशिश थी कि अब देखिए, चैनल पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है, IIBX का जो प्लेटफॉर्म है, उस पे गोल्ड इंपोर्ट होता है, सिल्वर इंपोर्ट होता है, और सभी लोग सिर्फ बात करते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है और सिल्वर इंपोर्ट हो रहा है. लेकिन हमारा प्रयास ये था कि ये जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, क्या ये एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी के लिए हम दिला पाएंगे कि नहीं. उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रेगुलेटर IFSCA को, एंड खास तौर से DGFT को, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को, और कस्टम्स अथॉरिटीज को, क्योंकि इन सबके साथ आने से एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस होल्डर्स जो है, ये DGFT इशू करता है एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस, जिसके तहत जो ये होल्डर्स होते हैं इस लाइसेंस के, ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं. और अभी तक ये या तो बैंकों से लेते थे या अपना जो भी इनके पास बाहर विदेशों में जो भी इनका अरेंजमेंट होता था उसके तहत ये गोल्ड आता था. इसके लिए या तो बैंक बॉन्ड्स भरते थे या ये लाइसेंस होल्डर्स कस्टम में बॉन्ड देके 0% ड्यूटी पे गोल्ड ले सकते थे. हम लोग ये चाह रहे थे कि हम इनके लिए ये सुविधा आसान कर दें, सब चीज अच्छे से कर दें, ताकि उनको सिर्फ यहाँ पे आके अपना पैसा दे और गोल्ड ले जाए, बाकी उनको कोई दिक्कत ना हो. तो उसके लिए अब कस्टम्स अथॉरिटी ने और आइस गेट में गिफ्ट SEZ में इन्होंने ये इनेबलर लगाया है, जहाँ पे जो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स हैं वो अगर क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं तो वो यहाँ पे ले सकते हैं. इसमें DGFT ने एक और काम किया है कि जो एडवांस ऑथराइजेशन का जो लाइसेंस है उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि आप IIBX से भी गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं. मैं सिर्फ एक लेके आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अभी जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं ये उन्हीं के लिए सुविधा है, लेकिन इसी के तहत IFSC ने एक बहुत अच्छा एक पहल लेके और लोगों का फीडबैक सुन के, ये एक सबसे बड़ी चीज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मार्केट का जो फीडबैक आया है उसको सुन के शुक्रवार को ही अभी IFSC ने एक सर्कुलर इशू किया है, जिसमें 25 करोड़ की जो पहले नेटवर्थ थी क्वालिफाइड ज्वेलर्स की, उसको उन्होंने अब ये 15 करोड़ का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लगा दिया है. तो इससे एक काफी और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ पाएंगे. पहली ये चीज. दूसरी एक और चीज थी कि जो एक्सपोर्टर्स थे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, तो उनके पास जैसे अगर डायमंड यूज हो रहा है या और प्रेशस स्टोन्स यूज हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो पहले हमारे पास एक क्राइटेरिया था 90% ऑफ प्रेशस मेटल लास्ट 3 इयर्स में आपके पास उतना टर्नओवर होना चाहिए, तो उसमें वो फिट नहीं हो पा रहे थे.
तो उसको भी फीडबैक लिया, जीजेपीसी ने भी रिप्रेजेंटेशन दिए थे और इसके लिए काफी मीटिंग्स वगैरह भी हुई। तो आईएफएससी ने एक काम और किया है कि अभी पिछले 3 साल में अगर आपका 60% का भी प्रेशियस मेटल्स का टर्नओवर है, उन्होंने उसमें HSN कोड वगैरह दिए हैं कि उनके तहत अगर आप 60% में भी क्वालिफाई करते हैं, आते हैं, तो भी आप क्वालिफाइड ज्वेलर बन सकते हैं। ये भी एक बहुत इसमें डायमंड्स और स्टोन्स इंक्लूडेड है। हाँ, तो अभी उससे क्या होगा कि पहले क्या हो रहा था कि प्रेशियस मेटल कंटेंट अगर 90% और डायमंड की वैल्यू थोड़ा ज्यादा है तो वो लोग नहीं आ पा रहे थे। तो अभी जो एक्सपोर्टर्स हैं जो डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें गोल्ड का भी कंटेंट ऑफ कोर्स प्रेशियस मेटल का होना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव वही है हमारे एक्सचेंज आने के लिए, तो वो लोग भी आ पाएंगे। तो ये दूसरा चीज है। इसमें एक तीसरी चीज और उन्होंने करी है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए एक फिट एंड प्रॉपर में उन्होंने एक पर्टिकुलर चेंज लाए हैं अहम, वो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहले ये था कि अगर किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसी भी एंटिटी को मान लीजिए कि 7 दिन के लिए सस्पेंड किया या कुछ ऐसा रखा कि आप 7 दिन नहीं काम कर सकते, तो आईएफएससी के पुराने रूल के हिसाब से उसमें 3 साल का उसके बाद एक कूलिंग पीरियड था हमारे आने के लिए। तो वो अभी वो कूलिंग पीरियड हटा दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेगुलेटर आईएफएससी को कि उन्होंने मार्केट के फीडबैक को सुनते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और खास तौर से ये जितने भी नियम लाए गए हैं, ये नियम लाए गए हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे क्वालिफाइड ज्वेलर्स, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और आईबीएक्स से गोल्ड और सिल्वर को ले सके। तो मेरा ऐसा विश्वास है, इसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री से एकदम से बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है और हमने आज ही से सीरीज ऑफ वेबिनार्स इंडस्ट्री के साथ रखी है ताकि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आईबीएक्स में जो सुविधा है, ट्रांसपेरेंसी है, एक डेमोक्रेटिक वे है और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और जैसा आपको पता ही है, हम 30 मिनट में ही बीडीआर सेटल कर देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और इसमें ये हमारे साथ जो वॉल्यूम्स आएंगे उसमें भी काफी बढ़ावा होगा, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ आपको जैसा पता ही है ज्यादा से ज्यादा काम सिर्फ टीआरक्यू होल्डर्स का हो रहा था। और इस साल आपको पता ही है कि टीआरक्यू लाइसेंस थोड़ा सा कोर्ट केस की वजह से रुके हुए थे। अभी एक जजमेंट भी आ चुका है हाई कोर्ट का, उसके ऊपर हम वेट कर रहे हैं कि टीआरक्यू लाइसेंस इस साल के मिल जाए। लेकिन वो अगर जब भी आते हैं तो, लेकिन अब ये एक नया चैनल खुल गया है जहां पे एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स आईबीएक्स पे आके ले सकते हैं और ये 12 महीने का काम है। मार्केट आपका डोमेस्टिक डिस्काउंट में जाए या नहीं जाए, यहाँ पे फिर ये इंपोर्ट होता रहेगा और इससे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कॉस्ट कम होगी। वो एक बेटर प्राइसिंग करके अपने इंटरनेशनल मार्केट में, जहां पे आपको पता ही है टैरिफ को लेके काफी इश्यूज हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में दे पाएंगे। और ये ही हमारा और हमारे रेगुलेटर का प्रयास है जो हम आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहे हैं। फेयर पॉइंट अशोक जी, आप बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और क्लियरली आपने 3-4 चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं और सबसे बड़ा जो ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को यहाँ पर पॉजिटिव देगा वो एक तो ये कि 25 करोड़ से जो सीमा है वो यहाँ पर 15 करोड़ कर दी गई है क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट वन, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स अब यहाँ पर डायरेक्टली आईबीएक्स के द्वारा गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्लियरली बड़ी उपलब्धियाँ वहाँ पर आईबीएक्स के थ्रू आती हुई। अशोक जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और डिटेल से बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस।